हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे उम्मीद करती हूँ अच्छे हो, अच्छे रहना चाहिए। पूनम फेसबुक पेज में स्वागत है। सुबह सुबह प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आवाज़ लगा रहे नहीं उठ रही तो बोले अपने खुद भी एक जगह आई लो। आज बड़े जल्दी उठ गए हैं ना। और बताइए दोस्तों, सब ठीक हो? दोस्तों एकदम बना रहे खाना। क्या बना रहे? राजमा चावल रोटी। सबको बनाए थे सुबह चाय हाथों से सोयाबीन का। उठ जा बिटिया, 6:30 हो गए। मंदिर में पूजा कर दिए हैं। आज उस जालिम इंसान ने अपने धोखे और चालाकी विंध्याचल के उस सबसे बड़े ताकतवर राजा को बहुत ही आसानी से अपने घुटनों पर ला दिया। उसने अपनी कमर में बंधी म्यान से एक बहुत ही लंबी, चमकदार और तेज धार वाली भारी तलवार लगाई, जो दिन के उजाले में मौत की तरह चमक रही। वह शिकारी उस बेबस और तड़पते हुए शिकार का सिर उसके सर से हमेशा के लिए अलग कर दिया। अपनी इस बड़ी जीत के लिए शुरू हो जाएगा। उसके बाद के साथी भी अपने अपने धारदार हथियारों के साथ वहां आ गए और उस लाचार जानवर के चारों तरफ एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। काल शिकारी ने अपनी उस भारी तलवार को पूरी ताकत से हवा में ऊपर उठाया और जैसे ही वह भैरव की गर्दन पर अपना आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ा, पूरे जंगल क्या दूध है तो चाय बनाई पहले चीरते हुए एक बहुत अदरक वाले गरजती हुई इंसानी आवाज गूंज उठी, जिसने उन शिकारियों के कदम वहीं रोक दिए। रुक जा जालिम इंसान। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी अंधेरे ये कब तैयार हुई है जो बुरी तरह और खून से लथपथ। हां बिटिया। काल शिकारी और उसके आदमी उस लाचार बूढ़े को देखकर एक पल के लिए चौंके, लेकिन फिर वे बहुत ही बेदर्दी से जोर जोर से हंसने लगे। एक गुंडे ने आगे बढ़कर अपनी तलवार हवा में लहराई और देवराज का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तेरी मौत भी तुझे खुद चलकर यही खींच लाई है बूढ़े। लेकिन देवराज की उन अंधी और सूनी आंखों में आज कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुलगता हुआ गुस्सा था जो रात में थोड़ा ठंडा मौसम नहीं था, दिन में इतना गर्मी इतना धारदार था। उसने अपनी सुनने की कुदरती और बिल्कुल अचूक ताकत का इस्तेमाल किया और उस गुंडे के कदमों की आहट को बहुत ही बारीकी से पहचान लिया। देवराज ने बिना एक सेकंड की भी देरी किए अपनी भारी लाठी पूरी ताकत के साथ हवा में घुमाई और सीधा उस आगे बढ़ते हुए गुंडे के पैरों पर दे दिया। लाठी का वह प्रहार इतना सटीक और जोरदार था कि उस गुंडे के घुटने की हड्डी छटकने की आवाज आई और वह दर्द से चीखता हुआ वहीं कीचड़ में औंधे मुंह गिर पड़ा। एक अंधे इंसान की यह फुर्ती और उसका यह अचूक निशाना देखकर काल शिकारी का सारा गुरूर टूट गया और उसका चेहरा गुस्से के मारे बिल्कुल लाल हो गया। उसने बिना कोई वक्त गंवाए अपने बाकी बचे हुए आदमियों को उस अंधे बूढ़े पर जानलेवा हमला करने का सीधा और सख्त हुक्म दे दिया। अनमोल का जगह आई दियो। उठ जा बेटा, ब्रश करके नहा के हम चाय बना रहे हैं। एक मिनट के लिए पंखा नहीं बंद होना चाहिए। क्या लल्ला चट्टान की तरह डटा रहा। मेरा रहा हो रहा पैसा दे दियो और अपने दुश्मनों की भारी सांसों की आवाज से उनकी हर चाल समझ लेता था। जैसे ही दूसरे आदमी ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया, देवराज ने झुककर खुद को बचाया और अपनी लाठी का दूसरा सिरा सीधा उस आदमी के निचले जबड़े पर मार दिया। लेकिन देवराज एक बेहद कमजोर और बूढ़ा इंसान था और लगातार इस संघर्ष की वजह से उसकी सांसें अब बहुत बुरी तरह उखड़ने लगी थी।
लाई लो बच्चे अब तू अपनी ही मौत का तमाशा देखेगा ना तो मुंह को धुआ ही लियो वहीं दूसरी सोए तरफ उठे अब जमीन पर लेटे हुए और उस जानलेवा जहर से तड़पते हुए भैरव की धुंधली होती आंखों में जब अपने उस अंधे मालिक की यह दर्दनाक हालत देखी जिसने उसे अपने हिस्से का दूध पिलाकर एक पिता की तरह पाला था, आज उसी मालिक को जब उसने मौत के मुंह में जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो एक चमत्कार हो गया। जिस विशाल शेर की हर एक रग में मौत का ठंडा जहर दौड़ रहा था, उसके दिल में एक वफादार बेटे की तड़प और एक रक्षक का ज्वालामुखी फूट पड़ा। भैरव के उस विशाल और रोएदार शरीर में एक ऐसी अनजानी ईश्वरीय और रूहानी ताकत दौड़ गई जिसने उस लोहे के भारी जाल और जहर के असर को पूरी तरह बेअसर कर दिया। उसने अपने फौलादी पंजों से जंगल की कच्ची जमीन को इतने जोर से पकड़ा कि मिट्टी पूरी तरह उखड़ गई और पेड़ों की जड़ें हिल गई। उसने अपने विशाल जबड़े खोलकर एक ऐसी दिल दहला देने वाली दहाड़ मारी जिससे ऐसा लगा जैसे आसमान के बादल भी कांप कर अभी फट जाएंगे। उस भयंकर गर्जना के साथ ही भैरव ने अपने शरीर को पूरी ताकत से झकझोरा और वो मोटा मजबूत पटरी जगाए दे अल्लाह अपनी कमरों से टूट बेटा उठ जाए बिखर गई। तैयार हैं कभी स्कूल जाई हैं फटी की फटी रह गई। उसे कभी इस बात का